जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों फाइनली आज जो है डीआरडीओ सिक्योरिटी स्टेशन का डीवी का मेल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग काफी कैंडिडेट जो है काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर डीवी के लिए आखिर हम लोग का मेल कब आएगा, तो आज की डेट में आप लोग का डीवी का मेल प्रोवाइड हो चुका है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके का आप लोग के पास एक मेल आया होगा। किस डेट से किस डेट तक आपको डीवी कराना है, जैसा कि आपको पता ही है, जिसके पास भी मेल आया है कि आप लोगों का 4 सितंबर से 15 सितंबर तक किसी भी डेट में जाकर अपना डीवी को कंप्लीट करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं आखिर जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है वो कैसे भरना है, आपको कितनी कॉपियां लिए जानी है और मेडिकल फॉर्मेट कैसे भरना है, मेडिकल कहाँ से कराना है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको सारा डिटेल बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आखिर आप लोग अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए आपको इस तरीके से जो है अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, वीडियो को देखिए। ये रहा आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जिसको कि साक्ष्यांकन फॉर्म भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे आपको भरना है। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम देख सकते हो, विज्ञापन संख्या। विज्ञापन संख्या में आपको क्या करना है, सिंपल क्या करना है, सेक्टर 10 डीआरटीसी डालना है, ठीक है, सेक्टर 10 डीआरटीसी। और संदर्भ संख्या में आपको एम्प्लॉयमेंट नंबर डालना है जो कि आपका वैकेंसी के टाइम निकला था, ठीक है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म की पूर्णतः 3 प्रतियां जो है आपका जो लैब यानी कि आपके मेल में जो भी एड्रेस आया है वहां पर आप लोगों को इस फॉर्म की 3 प्रतियां भी भेजनी है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सभी जो फॉर्म भरना है आपको अपनी हैंड राइटिंग में भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। बाकी और भी जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर चेतावनी में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी इस अटेस्टेशन फॉर्म में कोई भी सूचना छुपाई तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो कोई भी चीज आप छुपाइए मत, जो भी यहाँ पर प्रॉपर पूछा जा रहा है तो सारी जानकारी इनको दे दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हो। तो आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना है, उपनाम डालना है और नाम डालना है। यानी कि आपका जैसे नाम है रोहित गुप्ता, तो नाम आपका रोहित पड़ेगा, उपनाम यानी सरनेम क्या है आपकी गुप्ता, तो पहले यहाँ आ जाएगा गुप्ता। ऐसा आपको फॉर्म भरना है। पूरा पता यहाँ पर भरना है। पता पे यहाँ पर देख सकते हो पूरा पता, अर्थात ग्राम, थाना और जिला या मकान, गली, सड़क, मार्ग और नगर, यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो सबसे बड़ी बात, आपका जो भी एड्रेस है वर्तमान पता यानी प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हो तो वो आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको मैं बताना देना चाहता हूं कि यहाँ पर यदि आपने अपने नाम में कोई उपनाम में किसी भी समय कुछ भी बढ़ाया घटाया है, यानी कि आपकी आईडी में अगर कुछ नाम आपने अपडेट भी कराया है तो यहाँ पर आपको पूरा मेंशन करना है। आपका पहले वाला नाम भी मेंशन करना है, जो अब नाम है वो भी मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने। और यहाँ पर जो है वर्तमान पूरा पता जो है आपको लिखना है, घर का पूरा पता जो होम एड्रेस है आपका, जहां पर आप रह रहे हो। यहाँ तो हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस जहां पर इस टाइम रह रहे हो, और बाकी होम एड्रेस जो आपका जहां पर आपका पत्राचार होता है तो यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उन स्थानों का ब्यौरा, रहने की अवधियों सहित जहां पिछले 5 वर्षों में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे। देखिए जहां पर जैसे कि आप रह रहे हो, अभी 2023 चल रहा है, 2023 में आप क्या कर दोगे, 2023 में 5 को माइनस कर दोगे, 5 माइनस कर दोगे तो जहां से आप रह रहे हो यानी कि 2018 से आप यहाँ पर कोई भी डेट लेके यहाँ से इस डेट से इस डेट तक यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बाकी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है माता का, पिता का नाम सारा जो है, अगर आपकी शादी हो चुकी तो पति पत्नी का नाम, भाई का नाम, बहने का नाम, तो पूरी डिटेल आपको परिवार का ब्यौरा देना है यहाँ पर। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर विदेश में कोई आपका पुत्र रह रहा है या कोई भी रह रहा है तो यहाँ पर देखिए पूरा मेंशन आपको करना है। ये भी देख सकते हो, ये सारी चीजें आप पढ़ के डाल सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीयता, आपका नेशनलिटी पूछ रहा है, यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका जन्म की तारीख ईस्वी संवत में, यानी क्रिश्चियन एरिया, यानी कि जो आपका जैसे कि आपका जन्म तिथि है 20 अगस्त 2023 है, जो भी है आपका, तो आपको क्या करना है, क्रिश्चियन एरिया में पूछ रहा है तो आपको जैसे कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये लिख देना है 20 मार्च है तो 3 डालना है, 1994 तो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मेंशन करना है जो भी आपका जन्म तिथि है।
बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं एक एक कॉलम नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका धर्म हो गया, रिलीजन हो गया, तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको बेसिक बेसिक जो भी डालना है। और बाकी आगे बात कर लेते हैं आपका स्कूल कॉलेज की। यहाँ पर डिटेल मांग रहा है, विद्यालय महाविद्यालय 15 वर्ष की आयु से अब तक, यानी कि अब तक की जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है, तो यहाँ पर सारा ब्यौरा आपको डालना है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर सारा डिटेल आपको लिखना है शैक्षिक योग्यता का, ठीक है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या आप केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, अर्ध सरकारी या यहाँ पर अर्ध स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी प्रतिष्ठान अथवा संस्थान में नियुक्त हैं अथवा कभी भी नियुक्त हुए हैं, तो यदि हाँ, नियोजन का स्थिति सही संपूर्ण विवरण दे। यानी कि आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, पहले से हैं, तो यहाँ पर उसका भी विवरण देना है, या जॉब पर हैं, जॉब पे नहीं है, या पहले कभी कर चुके हैं, तो सारा यहाँ पर डिटेल आपको देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। तो आगे दोस्तों ये बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको बेशक कुछ नहीं करना है। जिस भी कॉलम में आपको यहाँ पर आपका लगता है क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, अगर यस तो यस कर दिए, नो तो नो। तो जिस भी कॉलम को आप यस कर रहे हो, एक कॉलम आपको कट कर देना है। बाकी ऐसे ही सारे कॉलम में यहाँ पर करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर अब क्या मांग रहे हैं, देख सकते हो। सुपर यहाँ देख सकते हो कि अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम सहित पता सहित, यानी कि जो व्यक्ति हैं आपके पड़ोस में रहते हैं, आपका होम एड्रेस के नहीं होने चाहिए, या कोई फ्रेंड का नंबर, नाम या एड्रेस है जो भी यहाँ मांगा जा रहा है, उन 2 व्यक्तियों के नाम पता सहित सारा डिटेल देना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और बात कर लेते हैं, यहाँ पर डेट और तारीख, हस्ताक्षर यहाँ पर हो गया। आगे क्या है, पहचान प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है निम्नलिखित किसी भी एक द्वारा हस्तांतरित किए जाने चाहिए। यानी कि जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप करा सकते हो, या तहसीलदार से करा सकते हो, या ब्लॉक स्तर अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करा सकते हो, पोस्ट मास्टर डाकपाल से करा सकते हो, या पंचायत निरीक्षक, यहाँ पर सारा डिटेल दिया तो उनसे आप करा सकते हो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर उसका जो है यहाँ फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पर आपको इस फॉर्म को प्रिंट करा के ले जाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अपना नाम वो खुद ही भर देंगे, अपना मुहर और हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके लिए हो गई। सो फ्रेंड्स, अब आ गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है। इस फॉर्मेट को प्रिंट कर लीजिएगा, वहां पर उनको पूरी डिटेल बताइएगा कि सर हमारा इस जगह सिलेक्शन हुआ है, हमको मेडिकल करिए बोला गया, तो इस फॉर्मेट में मुझे मेडिकल कराना है, तो सीएमओ से कराना है, किसी भी अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमओ से कराना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कराने हैं, ठीक है। ये सारा जो है पूरा फॉर्मेट है, वहां पर ले जाइएगा, उनको ऐसी सी बात बताइएगा, और जो भी कॉलम आपके भरने लायक वो भर लीजिएगा। बाकी जो उनका काम है वो करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करके आपको दे देंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको सत्यांकन फॉर्म में, बाकी यही सारी डिटेल है। कोई भी कॉलम अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा, जो भी दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है। और भी जिस कॉलम में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और बाकी हमारा इंस्टा आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। कोई भी दिक्कत अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और बस यही सारी जानकारी आपको देनी थी। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आप वीडियो बना दीजिए, तो मैंने बना दिया है। कोई भी अगर कॉलम आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, आपका डीवी सफल रहे, आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से। और अंतिम फॉर्म को फिल करना है, हम मेडिकल कैसे कराना है, जैसे कि अभी आपने देखा ही है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां के सीएमओ से आपको कराना है। ये फॉर्मेट की प्रिंट कराकर आप ले जाइए और उनको बताइए कि हमारा यहाँ पर ऐसी जगह हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो हमको मेडिकल कराना है। तो वो आपको जरूर ये जो है उनकी स्टैंप लगा के और अपना जो डॉक्टरी कराकर जो भी होता है वहां पर उनका मुहर और साइन लगा के आपको दे देंगे। जो भी टेस्ट होते हैं आपके करके आपको मुहर लगा के दे देंगे। वो सीएमओ से ही कराने हैं आपको, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप करा सकते हो।
अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काफी कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना है क्या। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि आपके मेल में पुलिस वेरिफिकेशन का जो है एक कॉलम लिख के आया होगा वहां पर कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो डीआरडीओ ही कराता है, यानी आपका डिपार्टमेंट ही कराता है। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अगर आपके पास पहले से है पुलिस वेरिफिकेशन तो उसको आप ले जा सकते हो, ठीक है। वैसे जो आपका डिपार्टमेंट ही आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के लिए काफी कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर हम डॉक्यूमेंट क्या ले जाएं। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि व्हीकल ऑपरेटर वालों का हुआ है, फायर इंजन ड्राइवर वालों का भी डीबी हो चुका है। उन सारे कैंडिडेट को भी मैंने ही बताया था कि ये डॉक्यूमेंट आप ले जाइए, मैंने वीडियो बनाई थी उनकी। तो उसी तरीके से आपको भी, जैसे कि मैं उसमें भी बोला था कि आप लोग हो जब फॉर्म को फिल किया था तो एप्लीकेशन में फॉर्मेट में, यानी एप्लीकेशन जब फॉर्म को फिल किया था उसमें जो भी डिटेल आपने फिल करी थी वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाने हैं, ठीक है। जैसा कि ये जो वैकेंसी आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट है ये 12th लेवल की थी। आपको हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, हाई स्कूल का जो सनद होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, और आपका जो 12th का यानी कि इंटर का जो आपका मार्कशीट होता है, ये चीजें आपको लेके जानी है। बाकी आपने जो फॉर्म भरते टाइम अगर आपने हायर जो आपने क्वालिफिकेशन अगर एंटर किया है, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया, तो वो भी आप लेके जाइए। यानी कि जो जो फॉर्म में आपने डिटेल दी है वो सारे डिटेल आपको लेके जाना है, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं आखिर आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक डिटेल हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास है, यानी जब आपने फॉर्म को भरा था तो आपके पास अगर फॉर्म को प्रिंट करके आपने रखा है तो फॉर्म को वो भी लेके जा सकते हैं। सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो वो भी प्रिंट करा के ले जाइए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप जो डीबी में बिल्कुल भी चीजें मत छोड़ के जाइए। यानी कि देखिए इनके बिना भी आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो मार्कशीटें हैं वो आपका स्कैन किया जाता है प्रॉपर तरीके से। अब जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको 5 कॉपी ले जानी है, जैसे कि अभी मैंने बताई था 5 कॉपी ले जानी है। ऐसा नहीं कि आप एक फॉर्म को आपने फिल कर लिया और बस उसी को अपने फोटो कॉपी करा के ले जाए, ऐसी गलती मत करिएगा। सारे फॉर्म को कैपिटल लेटर में भरना है आपको और अपने हैंड राइटिंग से ही भरना है। 5 कॉपी आपको अटेस्टेशन फॉर्म की ले जानी है, ठीक है। उसमें मेल में आपके लिख कर भी आया है, ऐसी कोई बात नहीं कि सारा डिटेल आपका मेल में लिख के भी आया है। और अगर और कोई अगर आपका कमेंट है तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कमेंट देख के आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपका रहा। बाकी अगर कुछ डिटेल और भी पूछी तो कमेंट करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।